पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा गया। गुजरात टीम को ट्रांजिट रिमांड मिलने तक जेल में रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी हो सकता है दर्ज। पीयूष जैन के वकील ने कहा, हम बरामद पैसे का पूरा टैक्स भरने की कर रहे थे तैयारी, उसी दौरान पड़ गया छापा। संपत्ति में कुछ भी गैर कानूनी नहीं। जीएसटी के अनुसार पीयूष जैन के घर से अब तक 211 करोड़ 65 लाख रुपए हुए हैं बरामद। बड़ी संख्या में कागजात हुए बरामद। 17 करोड़ रुपए कन्नौज रेड में भी मिले। जांच अभी जारी है। पीयूष जैन के घर में बने तहखाने से 600 किलो चंदन का तेल भी बरामद। बाजार में 6 करोड़ है कीमत। जीएसटी ने दी जानकारी। पीयूष जैन ने पूछताछ में माना, घर में बरामद रकम वो सब माल बेचकर कमाया गया है, इस पर नहीं चुकाई गई है जीएसटी। पीयूष जैन के घर पर अभी भी रेड जारी। बेटा प्रत्यूष भी मौजूद। लंबी चल सकती है कार्रवाई, चल रही है तलाशी। कन्नौज में इत्र व्यापारी के ठिकानों पर लगातार 5वें दिन रेड। एसबीआई के अफसर नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और साथ लाए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन का पेशी से पहले कराया गया कोरोना टेस्ट। जैन की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। पीयूष जैन के घर से बरामद कैश पर एसबीआई कर्मचारियों ने लगाया बैंड। बंडलों पर स्लिप लगाकर बांधा गया। बॉक्स में भरकर रवाना किया गया। अरबपति पीयूष जैन की थाने में पहली रात फर्श पर सोकर कटी। कल पुलिस ने किया गया था गिरफ्तार। काकादेव थाने में पूछताछ के लिए लाया गया था। कारोबारी पीयूष जैन के घर की दीवारों से मिले करोड़ों रुपए। टीम ने मशीन से गिनवाकर बोरों में भरवाया कैश। चिपट्टी मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन। कन्नौज में पीयूष जैन के घर से सोने और चांदी की सिल्लियां बरामद। 23 किलो सोना, 150 किलो चांदी बरामद। अलमारी, सीलिंग दीवारों से हुई बरामद। पीयूष जैन के घर से मिले सोने में लगी है विदेशी मोहर। जांच के लिए डीआरआई को भी शामिल किया गया। पता लगाया जाएगा किस देश से मंगाया गया है सोना। पीयूष जैन के पास मिले कूद कैश को हवाला कारोबार से भी जोड़कर की जा रही है तफ्तीश। इन एजेंसियां कारोबार से जुड़े लोगों का पता लगाने में जुटी। रकम के इस्तेमाल की भी हो रही है जांच। कन्नौज में पीयूष जैन के गोदामों पर आईटी की छापेमारी। एक दरवाजे पर लगे हुए कई ताले। मिला चाबियों से भरा बैग। 3 गोदामों पर चल रही है तलाशी। पीयूष जैन के बेडरूम से मिला सबसे ज्यादा कैश। बेडरूम की प्लाई, रैक्सीन से बनी शोपीस और सीढ़ियों के अंदर बने होल में रखे थे नोट। बरामद रुपयों में 2000 और 500 के नोट सबसे ज्यादा। पीयूष जैन के घर से मिली रकम को गिनने में अब तक लग चुके हैं 36 घंटे। 27 अधिकारी नोट गिनने में लगे हैं। नोट गिनने वाली 19 मशीनें और रखकर 80 बॉक्स मंगवाए गए हैं। घर के अंदर बाहर पुलिस सुरक्षा की तैनाती है। पूरे मामले को ईडी कर सकती है टेक ओवर। जीएसटी की टीम फाइनल रिपोर्ट बनाने के बाद ईडी से करेगी साझा। इनकम टैक्स भी कर रही है तफ्तीश। पीयूष जैन के दुबई और मुंबई में भी आलिशान फ्लैट्स की जानकारी एजेंसियों को मिली। करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज जांच में मिले। पीयूष जैन के घर पर रेड के दौरान जांच एजेंसियों को मिली डायरी। डायरी में कई लेन देन का जिक्र। इत्र के कारोबार से जुड़े लोगों से डायरी को लेकर हड़कंप। जांच एजेंसियां राजनेताओं के पीयूष जैन से संबंधों की भी कर रही हैं जांच। जांच में पता लगाया जाएगा कि राजनेता जैन के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में तो बदलने की नहीं कर रहे थे कोशिश। पीयूष जैन के घर मिले करोड़ों रुपए पर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ों के नोट निकल रहे हैं। ये पैसा खेत में पैदा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर किया हमला। कहा, झूठ के फूल की मिल गई जड़। बीजेपी के गिरते स्तर का शिखर। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने नोटबंदी पर साधा निशाना। कहा, कहां से आ रहा है इतना काला धन। नोटबंदी बीजेपी सरकार की असफलता। कन्नौज के रहने वाले हैं पीयूष जैन। जैन स्ट्रीट में है पुश्तैनी घर। कानपुर में कारोबार का है आधार। पड़ोसियों को भी उनकी रईसी का नहीं था एहसास। पीयूष जैन ने अपने केमिस्ट पिता महेश जैन से सीखा था कंपाउंड बनाने का तरीका। इत्र में फ्लेवर के लिए मिलाया जाने वाला मिश्रण होता है कंपाउंड। 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं पीयूष जैन। मुंबई में है हेड ऑफिस। वहीं से करते हैं इत्र का बिजनेस। कानून में है परफ्यूम फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप। विदेशों में भी फैला है पीयूष जैन का धंधा। मिडिल ईस्ट में है 2 कंपनियां। विदेशी कंपनियां भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।
पीयूष जैन को देखकर उनकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगा पाते थे लोग। चप्पल और पजामा पहनकर ही शादियों में पहुंच जाते थे। पीयूष जैन ने पूछताछ में बताया, पुश्तैनी सोना बेचकर कारोबार बढ़ाने के लिए इकट्ठा किया कैश, सोना बेचने की जानकारी नहीं दे पा रहा। पीयूष जैन से पूछताछ में पता चला, जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए खटारा कारों में करते थे यात्रा। सिर्फ 2 कार थी उनके पास, नई और महंगी कारों का नहीं था शौक। पीयूष जैन पर कई फर्जी फर्मों के नाम से बिल बनाकर जीएसटी चोरी का आरोप। घर से 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल मिले। अहमदाबाद में ट्रक के सामान के बिल की पड़ताल के बाद पीयूष जैन तक पहुंची जीएसटी की टीम। फर्जी कंपनियों के नाम थे बिल। कानपुर में शिखर पान मसाला गणपति ट्रांसपोर्ट पर रेड में पीयूष जैन का नाम आया सामने। इसी आधार पर डीजीजीआई ने उनके ठिकानों पर डाला था छापा। अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए सभी चौकीदारों को 1 से 2 साल में बदल देता था पीयूष जैन। घर या दफ्तर के भीतर आने की नहीं थी इजाजत। पीयूष जैन के घर पर रात के अंधेरे में कार से उतरते थे गत्तों के कार्टन। लोगों के अनुसार गत्तों में ही भरे होते थे नोट। कार की डिक्की में भरकर आते थे नोट। कार सीधे गेट के अंदर जाती थी, गेट कर लिया जाता था बंद। कानपुर में आनंदपुर स्थित जैन के ट्रिप्लेक्स मकान में था स्विमिंग पूल। इसके बावजूद किसी को घर में नहीं बुलाते थे। रेड के दौरान विजिलेंस टीम के साथ कोतवाली पुलिस के कई जवान भी थे मौजूद। लंच और पानी की बोतल के लिए ही जाते थे घर से बाहर। अफसरों को रेड के दौरान नींद भी लेना हुआ मुश्किल। 60 घंटे से नहीं सोए अफसर, दिन रात कर रहे काम। अफसरों के साथ मौजूद पुलिसकर्मी भी नहीं कर पाए नींद पूरी। कुर्सी पर बैठकर ही लेते रहे झपकी। पीयूष जैन के घर के भीतर एक तहखाना भी मिला। तहखाने में दस्तावेज और 300 चाबियां हुई बरामद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।